गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे टाइम एंड वर्क, समय और कार्य की बात करेंगे। यहाँ पे जो हमारे एग्ज़ाम होते हैं एसएससी या आपके पास रेलवे का कोई एग्ज़ाम है या जीडी आर्मी हरियाणा एसएससी या वनडे कोई एग्ज़ाम है, उन सभी के लिए हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले इसके कॉन्सेप्ट की बात करेंगे और बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। तो पहले कुछ पॉइंट्स हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट जो आपके पास पॉइंट है, वर्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। इसके मीनिंग मैं आपको बता दूंगा। सेकंड, आपके पास वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पर्सन के। और थर्ड पॉइंट है आपके पास जो पर्सन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/टाइम। और फोर्थ जो पॉइंट है आपके पास यहाँ पे इफिशियंसी, ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/टाइम। ठीक है, इक्वल टू कर ले, इनवर्सली होता है। तो ये जो 4 पॉइंट्स है आपके पास, जब आपके पास काम ज़्यादा होगा है ना, समय भी ज़्यादा लगेगा। ये इनवर्स और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की हम बात कर रहे हैं। इसका मीनिंग ये है, अगर काम ज़्यादा है तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा। काम ज़्यादा है तो पर्सन भी ज़्यादा चाहिए डायरेक्टली का। और पर्सन अगर आपके पास इनवर्सली की बात है ना, अगर आपके पास पर्सन ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा। ठीक है, अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो पर्सन आपको कम चाहिए होंगे। इस टाइप से इनका रिलेशन होता है। अब ये तो आपके पास क्वेश्चन में यूज होने वाले वर्ड हैं, है ना। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इसके फॉर्मूला की। डेज इक्वल टू होता है टोटल वर्क अपॉन में सम ऑफ इफिशियंसी। अब इफिशियंसी क्या है आपके पास भाई? इफिशियंसी आपके पास होता है, वन डे वर्क। क्या होता है? वन डे वर्क। इसका मीनिंग होता है एक दिन का काम। क्या होता है? एक दिन का काम, एक दिन का काम। और भाई देखिए, इसको हम लिख सकते हैं, ये आपको पता है कार्य, ये आपके पास समय है। ठीक है, इफिशियंसी आपके पास क्षमता होती है, कार्य करने की क्षमता। तो इफिशियंसी क्या है? एक दिन का काम, वन डे वर्क। ये कुछ आपके पास बेसिक वर्ड हैं जो बार बार हमें मिलेंगे, इसलिए मैंने पहले ही थोड़ा इनके बारे में बता दिया आपको। अब यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट है हमारे पास, एलसीएम। क्योंकि हम जब शॉर्ट ट्रिक की बात करेंगे तो हमें एलसीएम की रिक्वायरमेंट होगी। तो एलसीएम क्या है आपके पास? मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा 20 और यहाँ लिखा 10। मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए यहाँ पे जो 20 और 10 दोनों से डिवाइड हो, दोनों से भाग हो, है ना। तो आपको पता है कौन कौन से नंबर हो सकते हैं भाई? 20 हो सकता है भाई, 20 से भाग हो रहा है, 10 से भी हो रहा है ना। 20 से भी इसको भाग कर सकते हैं, 10 से भी, 20 से डिवाइड, 10 से भी डिवाइड, 40 भी हो सकता है ना, और 60 भी हो सकता है, और 80 भी हो सकता है। बहुत सारे नंबर हो सकते हैं ना जो दोनों नंबर से डिवाइड हो। हमें एलसीएम डायरेक्ट कैसे चेक करते हैं? यहां आपको देखना है ऐसा नंबर ले लो जो इन दोनों से डिवाइड हो। तो आपको इसमें से सबसे छोटा वाला नंबर लेना है। जैसे यहां पे क्या है? 20, ये आपको लेना है। क्लियर है ये कहानी? ये बात समझ आ गई? एक एलसीएम की हमारे पास यहां बार बार बात होगी। सेकेंड थिंग्स, एक हम छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए एक पर्सन है, एक आदमी है जो एक काम को 10 दिन में करता है, एक कैन डू वर्क इन 10 डेज। और बी एक ऐसा पर्सन है जो उस काम को 20 दिन में करता है, बी कैन डू अ वर्क इन 20 डेज। ए 10 दिन में कर रहा है,
बी 20 दिन में कर रहा है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, कितने दिन में फिनिश करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो ये बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको समझाई जाएगी। तो हम अगर बात करें उस कॉन्सेप्ट की जो एक आपके पास सब्जेक्टिव टाइप का कॉन्सेप्ट होता है, हम कैसे लिखेंगे इसको? हम ऐसे लिखेंगे, वन डे वर्क, एक दिन का काम, एक दिन का काम होगा वन डे वर्क, वन डे वर्क, एक दिन का काम इक्वल टू क्या होता है, 1/10। ऐसे ही हम बी को लिखेंगे, ठीक है। बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/20। भाई ऐसे ही करते हैं ना हम, विदाउट शॉर्ट ट्रिक, है ना। तो भाई अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये चीजें क्या है, बहुत टाइम टेकिंग होती हैं, तो हम इनका यूज नहीं करेंगे। फिर क्या करते हैं हम, भाई दोनों का ऐड करेंगे, एलसीएम लेंगे और डिवाइड कर देंगे। ये बहुत टाइम टेकिंग वाला कॉन्सेप्ट हो जाता, इसकी हम बात नहीं करेंगे, है ना। हमें इसको शॉर्ट वे में और इजी वे में समझना है। हम कैसे करेंगे इसको, हम इन दोनों को एलसीएम लेंगे। एलसीएम आपको अभी मैंने बताया था कितना आया एलसीएम, 20। कैसे आया ये भी हमने आपको बता दिया। ऐसा नंबर हमें लेना है जो 10 और 20 से डिवाइड हो, ठीक है। कैसा नंबर लेना है, जो 10 से भी डिवाइड हो और 20 से भी डिवाइड हो, 10 से भी और 20 से भी। तो हमारे पास जो यहाँ पे एलसीएम आता है, इसको हम बोलते हैं टोटल वर्क। क्या बोलते हैं भाई, टोटल वर्क। देखिए इसमें ही है पूरे चैप्टर की कहानी, है ना, इसलिए मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूं। इसको बोलते हैं टोटल वर्क, या आप हिंदी में लिखें कुल कार्य। क्या बोलते हैं, टोटल वर्क और कुल कार्य। अब आपको क्या करना है भाई, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 10 से अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहां आएगा 2, और जब इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1। कोसेंट चाहिए हमें, है ना भाई। 10 से डिवाइड करेंगे 20 कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स, और ये कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स। अब यहाँ जो 2 और 1 है, ये क्या है भाई, ये आपके पास इफिशियंसी है। इफिशियंसी क्या है, इफिशियंसी, कार्य करने की क्षमता, है ना। वन डे वर्क, एक दिन का काम, वन डे वर्क, एक दिन का काम, क्या है, वन डे वर्क, एक दिन का काम। ऐसे ही आपके पास ये क्या है, ये भी क्या है, एक दिन का काम है ना। इसको इधर लिख देते हैं, एक दिन का काम। बात समझ में आई। ए एक दिन में 2 काम कर रहा है और बी एक दिन में 1 काम कर रहा है, समझ आ गई। ये एक दिन का काम है ए का, और ये बी का एक दिन का काम है। अब आइए आप अपने फॉर्मूला पे, जो मैंने इधर लिखवाया था, ये वाला, ये जो फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये देखिए आप, इसका मीनिंग क्या है, डेज इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइड बाई सम ऑफ इफिशियंसी। तो टोटल वर्क कितना है आपका, टोटल वर्क कितना है, 20, है ना, और डिवाइड बाई सम ऑफ इफिशियंसी, ए की 2 और बी की 1। तो आंसर क्या आ जाएगा, 20/3, आप और भी डिवाइड कर सकते हैं, 62/3 डेज। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई। तो हमारे पास जो भी क्वेश्चन हम आगे करेंगे, इस कॉन्सेप्ट पे करेंगे, और बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब क्वेश्चन करेंगे आगे, ठीक है, सभी कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएगा। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ना। जो इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है, वो मैंने आपको बताती है, जैसे क्वेश्चन में आता जाएगा वहां एक्सप्लेन करते रहेंगे बाकी। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, M can do a work in 12 days and takes half the time as a M to finish the same work if both them work together.
एम एक काम को 12 दिनों में कर सकता है, एन उसी काम को समाप्त करने में एम से आधे समय लेता है, यदि वो दोनों मिलकर काम करें तो एक दिन में कितना काम करेंगे, ये क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको बताया था भाई एक यहाँ पे एम है ना, एम का एक दिन का जो काम है यहाँ पे के टोटल काम कितने दिन कर रहा हूँ, 12 डेज कर रहा है। कितने दिन कर रहा है, 12 डेज, 12 दिन। ठीक है, अब उसने बोला है एन टेक्स हाफ, एन उस काम को समाप्त कर आधे समय लेता है। एन कितना ले रहा, आधा ले रहा, तो इसका मतलब ये 6 डे ले रहा। यही तो है क्वेश्चन में, एम 12 दिन, एन 6 दिन। अब मुझे क्या करना है भाई, यहां मुझे क्या लेना है, एलसीएम लेना है। कैसा नंबर चाहिए मुझे यहाँ एलसीएम में, ऐसा नंबर चाहिए जो 12 से भी भाग हो, 6 से भी भाग हो, और वो नंबर है मेरे पास 12। इसको हम बोलते हैं टोटल वर्क। क्या बोलते हैं, टोटल वर्क और कुल कार्य। क्या बोलते हैं, टोटल वर्क और कुल कार्य। ये हो गया आपके पास। अब हम क्या करेंगे, 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो इधर क्या आएगा 1 और इधर क्या आएगा 2। अब ये 1 और 2 क्या है, एम का एक दिन में एम करता एक काम और एन करता एक दिन में 2 काम। इसका मीनिंग ये है एम का 1 डे वर्क है 1 और एन का 1 डे वर्क है 2। क्लियर है। और ये 1 और 2 क्या है, ये आपके पास इफिशियंसी है। क्या है, इफिशियंसी है, कार्य क्षमता है ना। अब आपको पता है जो फॉर्मूला है हमारे पास, डेज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन में सम ऑफ इफिशियंसी। देखिए मैं अभी समझा रहा हूं इसलिए ये फॉर्मूला ये सब लिख रहा हूं, बाकी बार बार नहीं लिखेंगे हम। तो टोटल वर्क अपॉन सम ऑफ इफिशियंसी, टोटल वर्क कितना है आपके पास 12, सम ऑफ इफिशियंसी 1 + 2 इक्वल टू क्या होगा 12 डिवाइड बाई 3। तो क्या हो जाएगा आंसर, 4 डेज। क्या हो जाएगा, 4 डेज। तो आपके पास कितना है आंसर, 4 दिन में वो दोनों मिलकर उस काम को समाप्त कर देंगे। लेकिन यहां पे पूछा क्या है, हाउ मच वर्क विल दे डू इन अ डे इफ बोथ देम वर्क। वो एक दिन में कितना काम करते हैं भाई, वो एक दिन में दोनों मिलकर 1/4 करेंगे, है ना, 1/4 करेंगे। क्लियर है कहानी, ऑप्शन विल बी सी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस इसी कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखना है ईच एंड एवरी क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से ए कर रहा है 15 दिन में, बी कर रहा 18 दिन में, दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। A can do a work in 15 days, B can do a same work in 18 days. If both work together, how much time will take to complete the work? तो आपको क्या करना है भाई, ए आपके पास कितना गिवन है यहाँ पे 15, बी कितने दिन गिवन है आपके पास 18। अब मुझे यहाँ क्या चाहिए, एलसीएम। एलसीएम का मीनिंग मुझे ऐसा नंबर चाहिए जो 15 से भी डिवाइड हो, 18 से भी डिवाइड हो, 15 से भी भाग हो और 18 से भी भाग हो। ऐसा क्या नंबर होगा, चेक करिए भाई। अगर मैं यहाँ पे 90 लूं तो 15 से भी डिवाइड है और 18 से भी डिवाइड है। ठीक है, क्लियर है कहानी। तो 15 6 जा 90, 18 5 जा 90। ये जो 90 आया था, इस ये क्या है आपके पास, टोटल वर्क, कुल कार्य। क्या है, कुल कार्य। और ये जो 5 और 6 आया है, ये है इफिशियंसी। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो ये क्या है, इफिशियंसी। और यहां मैं लिख देता हूं, इसका मीनिंग है, इफिशियंसी का मीनिंग क्या होता है, 1 डे वर्क, एक दिन का काम, एक दिन का काम, एक दिन का काम।
ये है इसका मीनिंग। और इंग्लिश की बात करें तो वन डे वर्क। ठीक है, ये मिल गई चीजें भाई। ए एक दिन में 6 काम कर रहा है, बी एक दिन में 5 काम कर रहा है, ए वन डे वर्क इज 6, बी वन डे वर्क इज 5। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला डेज इक्वल टू टोटल वर्क और सम ऑफ इफिशियंसी। मैं इसको SOFOE लिख रहा हूं शॉर्ट में। ठीक है, ये तो आपका टोटल वर्क कितना है यहाँ 90, और भाई दोनों का सम ऑफ 6 + 5 कितना होगा 11। सम ऑफ इफिशियंसी इन दोनों को ऐड कर रहा हूं मैं, 6 + 5 11। तो ये कितना आएगा, या तो आप ऐसा छोड़ सकते हैं, अगर ऐसा नहीं है कंप्लीट द सेम वर्क, तो आप यहां पे ऑप्शन है ऐसा। ठीक है, 90/11। और अगर ऐसा नहीं है तो आगे आप इसको कर सकते हैं 11 @ 88 2/11, ऐसा भी लिखा आ सकता है। क्लियर है कहानी। आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि जैसे जैसे डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो कंफ्यूज ना हो आप, चीजें समझ में आती रहें। तो ए का कितना, एल का कितना गिवन है यहाँ, एल का गिवन है यहाँ पे 30, और एम का कितना गिवन है 90। ठीक है, एल कितने दिन में कंप्लीट कर रहा 30 में, एम कितने में कर रहा है 90 में, दोनों मिलकर कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो भाई यहां मुझे क्या चाहिए, एलसीएम, जिसको हम बोल रहे हैं टोटल वर्क। ऐसा नंबर चाहिए जो 30 से भी डिवाइड हो और 90 से भी डिवाइड हो। ऐसा क्या नंबर है, 90 लिख दो यहाँ पे भाई, 90 से 90 डिवाइड, 30 से भी 90 डिवाइड, 30 से भी 90 भाग हो जाएगा, और ना 90 से भी 90 भाग हो जाएगा। ठीक है, 30 से इसको भाग करेंगे डिवाइड करेंगे, यहाँ आएगा 3, इसको भाग करेंगे या डिवाइड करेंगे, यहाँ आएगा 1। इसको हम बोल रहे हैं इफिशियंसी। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं इफिशियंसी, और इफिशियंसी का मीनिंग है एक दिन का काम, एक दिन का काम, और इंग्लिश में बोले तो वन डे वर्क। क्या है, वन डे वर्क। ठीक है, अब मुझे फॉर्मूला याद कीजिए वो वाला, डेज इक्वल टू क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन में सम ऑफ इफिशियंसी। इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं SOE। तो आपको पता है टोटल वर्क कितना है 90, और 3 + 1 कितना हो जाएगा भाई 4। दोनों की इफिशियंसी चाहिए ना, 3 + 1 कितना आ जाएगा 4। तो ये आएगा 45/2, और इसी को लिखा जा सकता है, ये आंसर हो जाएगा 22 होल 1/2, या फिर आप क्या बोलेंगे 90/4। तो यहाँ पे आपके पास ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पी एक काम को 10 दिन में कर सकता है, क्यू उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। यदि वो साथ मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं तो उस काम को कितना भाग पूरा करेंगे, है ना। P कैन डू वर्क इन 10 days, Q कैन डू अ सेम वर्क इन 15 days इफ द वर्क टुगेदर फॉर what पार्ट ऑफ द वर्क विल बी दे कंप्लीट। अब देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज भी चेंज होती रहेगी, बाकी उसी कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ना है। तो अब आप देखिए, आप क्या है भाई, P हमें 10 दिन, और Q आपका हो गया यहाँ पे 15। और पहले बात कर लेते हैं इसके एलसीएम की। इसका एलसीएम कितना आएगा 30, जिसको हम बोल रहे हैं टोटल वर्क। एलसीएम कैसे निकालते हैं, ऐसा कोई भी नंबर ले लो यहाँ पे जो 10 से भी भाग हो, 15 से भी भाग हो, 10 से भी डिवाइड हो, 15 से भी डिवाइड, कोई भी ऐसा नंबर, लेकिन छोटे नंबर लेने की कोशिश करना। ठीक है, तो 10 से इसे डिवाइड करेंगे, यहाँ आएगा 3, और 15 से डिवाइड करेंगे, यहाँ आएगा 2।
और ये मैंने आपको बताया था, ये होता है वन डे वर्क, जिसको हम इफिशियंसी बोल रहे हैं। क्या होता है? वन डे वर्क। ये क्या होता है? एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य ये होता है आपका, ठीक है, इफिशियंसी। अब हमारे पास क्वेश्चन में कुछ और बोला गया, यदि वो साथ मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं ना, साथ मिलकर, इसका मतलब है भाई वो एक दिन में 3 काम कर रहा है और क्यू एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो साथ मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे? अगर दोनों P प्लस क्यू का, दोनों का मिलकर एक दिन में कितना काम हो जाएगा? 5 होगा ना। भाई ये एक दिन में 3 काम कर रहा है, ये एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2 काम कर रहा है ना। वन डे वर्क 3, वन डे वर्क इसका 2 है, दोनों मिलके कितना हो जाएगा वन डे वर्क? 5। अब 5 दिन तक साथ किया है, एक दिन में 5 कर रहा है ना, तो 5 दिन में कितना करेगा? ये तो हो गया दोनों का वन डे वर्क, है ना, दोनों का वन डे वर्क। अब उसने बोला है 5 दिन तक, अगर मैं इसकी बात करूं तो 5 डेज में इसका कितना हो जाएगा? 5 × 5, तो 25 वर्क कर लेंगे। कितना कर लेंगे? 25 वर्क। क्लियर है भाई? भाई दोनों मिलके एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, तो 5 दिन में कितना करेंगे? 5 × 5, तो 25 करेंगे। टोटल काम कितना हमारे पास? 30, है ना। तो 30 में से अगर उन्होंने साथ मिलकर 25 काम कर लिया, तो कितना काम बचा? 5 काम बचा है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला। व्हाट पार्ट ऑफ विल दे कंप्लीट, है ना। उसने बोला व्हाट पार्ट ऑफ दे कंप्लीट, कितना पार्ट कंप्लीट हो चुका है? 25 कंप्लीट हो चुका है कितना? 30। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 20/30। 30 में से कितना काम हो चुका है? 25। अगर उसने ये पूछा होता बचा हुआ काम कितना है? 5, है ना। और अब उसने पूछा है पार्ट कंप्लीट, तो इसका मतलब है 5/6। भाई डिवाइड हो जाएगा ना 5 से। तो ये आपके पास जो काम है, ये आपके पास है, आंसर विल बी डी। क्लियर है? तो भाई देखिए बेसिक से हम चलेंगे, जो भी कहानी आएगी उसको धीरे धीरे समझते रहेंगे, है ना। अब यहाँ पे एक नई कहानी हमें मिली, यदि वो साथ मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं, तो उसको भी हमने समझ लिया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी पहला जैसे ही क्वेश्चन है जैसे हम कर चुके हैं। दोनों 2 दिन के लिए एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं ना। बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर फॉर 2 डेज। तो भाई ए का कितना है? ए का है 10, बी का कितना है? 20, और टोटल वर्क कितना आएगा? एलसीएम लो, ऐसा नंबर जो 10 से भी भाग हो, 20 से भी, है ना। 10 से भी डिवाइड, 20 से भी डिवाइड, तो यहाँ क्या आएगा? 20। इसको हम बोल रहे हैं टोटल वर्क, कुल काम, है ना। टोटल वर्क कुल काम। 10 से इसको डिवाइड किया तो यहाँ आया 2, 20 से डिवाइड किया यहाँ आया 1। ये 2 और 1 क्या है? ये इसका एक दिन का काम है, इसका एक दिन का काम ए का, और ये एक दिन का काम है बी का। इसको मैं इधर इंग्लिश में लिख रहा हूँ वन डे वर्क, और इनको हम बोलते हैं इफिशिएंसी, कार्य करने की क्षमता। कहानी यहाँ तक समझ आ गई? अगर मैं दोनों की बात करूं कि दोनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो आपको पता है ये दोनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। ए 2 कर रहा है, ये 1 कर रहा है। एक दिन में ये कितना काम करेंगे? 3। दोनों मिलके नहीं, कितना वर्क करेंगे? वन डे वर्क बोथ, दोनों का, ठीक है, वन डे वर्क। क्लियर है भाई ये कहानी? वन डे वर्क, दोनों का एक दिन का काम। अब उसने पूछा ये दोनों मिलकर 2 दिन काम करेंगे, तो 2 दिन काम करेंगे, इसका मतलब दोनों मिलकर 2 दिन काम करेंगे, तो इन्होंने 2 दिन में दोनों ने मिलकर 6 काम कर लिया। कितना किया है? 6 वर्क, है ना, 6 वर्क।
6 काम कर लिया इन्होंने 2 दिन साथ मिलके जब काम किया है। अब उसने बोला है काम का कितना भाग समाप्त होगा, काम का कितना भाग समाप्त होगा, है ना। तो भाई आपको पता है काम का कितना 6, या तो 6 अपॉन कितना हो जाएगा 20। तो यही तो बच गया ना, ये काम हुआ आपका, 20 में से 6 काम हुआ है, इसका मतलब ये 3/10। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा पहला वाला। ठीक है, समझ में आ गई कहानी, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था उसी टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। एक्स एंड वाई एक काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि एक्स अकेला उस काम को 9 दिनों में कर सकता, वाई अकेला उसे कितने दिन में करेगा। देख क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो रही है ना, बदल रहे हैं क्वेश्चन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। X and Y can complete a work in 6 days. If X alone can complete same work in 9 days, then how many days will Y alone take to complete the same work? तो भाई यहाँ पे अभी तक हमारी सिंगल सिंगल पर्सन की बात हो रही थी, अब ये दोनों मिलके 6 दिन काम कर रहे हैं, और X जो है वो आपका 9। तो हमें सेम वर्क करना है, कुछ नहीं बदलना, जो चीज़ें वैसे ही करते आना। यहाँ मुझे चाहिए टोटल वर्क और कुल कार्य। टोटल वर्क कैसे निकालें, ऐसा कोई भी नंबर ले लो जो 6 से भी डिवाइड हो, 9 से भी डिवाइड हो, 6 से भी भाग हो और 9 से भी, 6 से और 9 से, है ना। तो ऐसा नंबर छोटा नंबर है ना, 18 है। 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 3, 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 2। अब देखिए ये जो है आपके पास, ये एक दिन का वर्क है, काम है, एक दिन का काम है। किसका एक दिन का काम है, ये एक दिन का काम है एक्स का, और ये एक्स प्लस वाई का एक दिन का काम है, 1 डे वर्क। ठीक है, 1 डे वर्क। क्लियर है कहानी, ये बार बार हम बता रहे हैं तो समझ भी आ रहा होगा और अब चीजें याद भी हो गई होंगी, है ना। अब आप मुझे ये बताइए, एक्स का एक दिन का काम 2 है और इन दोनों का 3 है, तो y का एक दिन का काम कितना होगा, 1 होगा ना भाई। ठीक है, x प्लस वाई का एक दिन का काम 3 है और x का कितना है 2, तो भाई यहाँ 2 आ जाएगा तो y कितना आ जाएगा 1। तो y का एक दिन का काम 1 है। उसने पूछा y कितने दिन में करेगा, तो इसका मतलब है डेज इक्वल टू क्या होता है, डेज इक्वल टू होता है टोटल वर्क अपॉन में इफिशियंसी, सम ऑफ इफिशियंसी, है ना। तो आपको पता है भाई टोटल वर्क कितना 18। अब यहाँ इफिशियंसी कितनी है, सिर्फ y का पूछा है तो y की इफिशियंसी कितनी आई 1 अपॉन 1। आंसर हो जाएगा 18 डेज। क्या हो जाएगा 18 डेज। क्लियर है कहानी, तो ये वाला आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। बात समझ आ रही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पी कोई काम 4 घंटे में कर सकता है, क्यू आर। अब यहां भी मिलके नहीं बात हो रही है ना, और आगे भी कुछ है, जबकि पी और आर इसे 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यदि क्यू अकेला इस काम को करता है तो उसे पूरा करने में कितना समय लगेगा, है ना। पी कैन डू वर्क, पी का कितना है, पी 4 घंटे ले रहा है, क्यू प्लस आर कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, यहाँ आर्स की बात हो रही है, और पी और आर, पी प्लस आर अगर दोनों मिलके करें तो कितने टाइम में कर रहे हैं, 2 घंटे में कर रहे हैं। देखिए यहाँ 3 लोगों की बात हो गई, पी क्यू आर, है ना। तो भाई फिर से वही, हमें कुछ नहीं करना, यहाँ ऐसा नंबर लेना है जिसको हम टोटल वर्क बोल रहे हैं, जो इन तीनों नंबर से भाग हो जाए, डिवाइड हो जाए। ऐसा कौन सा नंबर है, बहुत छोटा सा नंबर है 12। 12 को अगर मैं 4 से भाग करूं तो यहाँ आएगा 3, 3 से भाग करूं तो यहाँ आएगा 4, 2 से भाग करूं तो यहाँ आएगा 6। अब थोड़ा समझिए, अब आपको ये तो पता ही है, ये
P का अकेले का एक दिन का वर्क है 3, ये Q प्लस R का वर्क है एक दिन का, और ये P प्लस R का एक दिन का वर्क है। यही तो है, इसको हम वन डे वर्क बोलते हैं ना, एक दिन का काम, यही तो बोल रहे हैं। ये सब इफिशियंसी है, और जो इफिशियंसी है उसको हम क्या बोलते हैं, एक दिन का काम। अब देखिए, अगर इन दोनों का एक दिन का काम 6 है और P का एक दिन का काम 3 है, तो भाई R का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, P प्लस R का 6 है और P का 3 है, तो R का भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, P का भी 3 है। अब मुझे निकालना Q का, यहाँ पे दोनों का 4 है, R का 3 है, तो Q का कितना आ जाएगा 1। तो इनका तीनों को आपने निकाल लिया, निकल गया भाई, तीनों को समझ आ गई नहीं कहानी। तो P का एक दिन का काम 3, R का एक दिन का काम 3 और Q का एक दिन का काम 1। अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा गया। इफ Q डज द वर्क अलोन, अगर अकेला Q इस काम को करेगा, तो भाई अकेले की इफिशियंसी तो क्या होगा, डेज टोटल वर्क डिवाइड बाय इफिशियंसी। किसकी इफिशियंसी, जिसका पूछा जा रहा है। तो ये है 12 और Q की इफिशियंसी 1, आंसर हो जाएगा 12 डेज। क्या हो जाएगा, 12 डेज। क्लियर है। तो ये हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन को हमें ऐसे सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अब ये भी देखिए, ये अच्छा है, परसेंटेज वाला भी आ गया यहाँ पे, सभी क्वेश्चन आ जाएंगे धीरे धीरे। P और Q से 30%, 30% अधिक कार्य कुशल है। यदि P अकेला किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, फिर Q अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। P इज 30% मोर इफिशिएंट देन Q। अब देखिए यहाँ पे भाई कुछ रेशियो की भी बात हुई है ना। अब देखिए आपको P और Q दिया हुआ है ना, उसने बोला P इज 30% मोर देन इफिशिएंट Q, तो हम यहाँ पे 100 मान लेते हैं ना भाई, ये 100 है ना, ताकि हम क्वेश्चन इजी हो जाए करना। Q मान लिया कि वो 100 है, और Q से ये, क्योंकि हम नॉर्मली x मानते हैं, यहाँ पे x का काम है नहीं, क्योंकि ये कंपटीशन की हम बात कर रहे हैं, यहाँ x लेके सोल्व नहीं करना। इसको मैंने 100 माना, और ये इससे 30% ज़्यादा है, तो इधर कितना हो जाएगा, 130, 130 ये हो जाएगा। अब आपको ये भी पता है, यहाँ पे इसने बोला है ये इफिशियंसी है, क्या है, इफिशियंसी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनका रेशियो लेना। क्या लेना है, रेशियो लेना। जब मैं इसका रेशियो लूंगा तो इसका रेशियो 13:10 आएगा, क्योंकि 110 से 110 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये इफिशियंसी का रेशियो है। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जो आपकी इफिशियंसी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम की। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के, तो जो ये रेशियो ना, जब हम यहाँ पे डेज की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, डेज की बात करेंगे। ये तो इफिशियंसी, अब इसे हमें टाइम में, डेज में कन्वर्ट करना है, तो ये रिवर्स हो जाएगा। तो ये रेशियो हो जाएगा 10:13। बात समझ में आई, फिर से समझिए। इफिशियंसी का रेशियो ये है, और हमें टाइम का या डेज का निकालना है। इसको टाइम लिखिए आप, टाइम अच्छा रहेगा, है ना, टाइम लिखिए। टाइम की बात करें तो यहाँ पे, तो इसका रेशियो रिवर्स हो जाएगा, ऐसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता इसलिए। अगर टाइम का गिवन है, इफिशियंसी का निकालना, उसमें भी रिवर्स हो जाएगा। अब मुझे टाइम मिल गया, अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा। देन इन हाउ मेनी डेज विल Q अलेन द सेम वर्क। P कितने टाइम में कर रहा है भाई, 20 दिन में कर रहा है। ठीक है, अब ये P का 10 गिवन है, तो ये कितना है, लेकिन ये तो 10 नहीं, ये तो 20 है भाई, 20 दिन का बोला है, यहाँ पे 10 रेशियो आया, तो हम 10 से इसको 20 बनाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2। अगर मैं किसी रेशियो में सेम नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 10
और 20 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे P का जो रेशियो आया वो 10 आया, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्लियर बोला हुआ वो 20 दिन में वो काम करता है ना, 20 दिन तक। तो यहाँ पे मुझे 20 बनाने के लिए, 20 बनाने के लिए 10 से कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर इधर 2 से मल्टीप्लाई हुआ है तो इधर भी 2 से करना पड़ेगा। तो ये आ गया 26 डेज। क्लियर है भाई? इस टाइप का जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन होगा हमें ऐसे बनाना है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। पी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर सकता है? पी एंड क्यू टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 7 डेज। पी इज ट्वाइस इफिशियंट एज क्यू। तो भाई देखिए, यहाँ पी लिखेंगे हम, ठीक है, ये पी है, ये क्यू है। इससे अगर मैं 1 मानूं, ये इसके ट्वाइस है, ये इससे 2 गुना है, यही तो है। ये इफिशियंसी की बात हो रही है, ठीक है, इफिशियंसी की। अगर मैं टाइम की बात करूं तो मैंने आपको बताया था टाइम का, इसको रिवर्स कर लेते हैं, ऐसा हो जाएगा ना। अगर मैं इन दोनों की इफिशियंसी की बात करूं तो इनकी दोनों की इफिशियंसी 3। अब आपसे बोला गया है पी अलोन, और दोनों मिलके 7 दिन में काम कर रहे हैं ना, 7 दिन। तो आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, डेज इक्वल टू टोटल वर्क और यहां पे सम ऑफ इफिशियंसी, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है, यही हम बताते आ रहे हैं आपको। अब मुझे बताइए भाई, मैं जब ही ये क्वेश्चन कर सकता हूं ना जब मुझे टोटल वर्क पता हो। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? मुझे इफिशियंसी मिल गई 3 और डेज मिल गए, ये दोनों डेज का। तो आपको पता है यहां से टोटल वर्क कैसा आएगा, डेज इक्वल टू तो 7 गिवन है और इफिशियंसी दोनों का सम कितना है 3। तो टोटल वर्क मुझे मिल गया 21। क्या मिला? 21। ठीक है। अब आपसे किसी का भी पूछा हो, अकेला किसका पूछा? पी का। पी की इफिशियंसी कितना, ये ध्यान रखना, पी की इफिशियंसी है, क्यू की इफिशियंसी है 1, पी की इफिशियंसी है 2, है ना। तो आपके पास इसको आप चेंज भी नहीं करेंगे तो भी चलेगा, है ना, क्योंकि हमारे पास यहाँ टाइम की बात ही नहीं हो रही, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पी क्यू की तुलना में 50% अधिक समय लेता, 50% अधिक समय लेता है। यदि वो एक साथ कार्य करते हो, कार्य करने में 18 दिनों में पूरा हो जाएगा। क्यू का बताना। पी टेक्स 50% मोर देन टाइम देन क्यू। इफ दे वर्क टुगेदर देन वर्क विल बी कंप्लीट इन 18 डेज। इन हाउ मेनी डेज विल क्यू अलोन कंप्लीट द वर्क? ये आपको बताना। तो समझिए पहले, जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया है परसेंटेज का, पी और क्यू। जब भी परसेंटेज आ गया है ना तो 100 लेके काम चलाइए। इसकी बात हो रही है पी टेक्स 50% मोर देन क्यू। अगर क्यू मेरे पास 100 है तो ये 50% ज्यादा है, तो ये 150 हो जाएगा। यहाँ रेशियो की हम बात कर रहे हैं और यहाँ मुझे दिया हुआ टाइम है ना, मोर देन टाइम, ये टाइम की बात हो रही, यहाँ इफिशियंसी की नहीं हो रही। ठीक है भाई, हम यहाँ पे इसका रेशियो निकालेंगे तो रेशियो क्या आएगा, 10 से 10 कैंसिल, फिर भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये आएगा 3, ये आएगा 2। तो टाइम का रेशियो मुझे ये मिला। अगर मैं इफिशियंसी का रेशियो की यहां बात करूं तो इफिशियंसी का रेशियो हो जाएगा रिवर्स, उल्टा हो जाता है ना, ये हो गया 2:3। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में, मुझे इफिशियंसी मिल गए। उन्होंने बोला है इफ द वर्क टुगेदर दे विल बी कंप्लीटेड इन 18 डेज। दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो 18 दिन में कंप्लीट हो जाता है। तो भाई फॉर्मूला याद कीजिए। देखिए बताने के लिए मैं बार बार लिख रहा हूं, जब आप लिखेंगे तो एग्जाम में ये सब नहीं लिखना। तो टोटल वर्क डिवाइड बाय इफिशियंसी, है ना, सम ऑफ इफिशियंसी। तो भाई देखिए
मुझे एक का काम निकालना है, क्यू का अकेले का निकालना है, तो भाई टोटल वर्क चाहिए होगा ना, तभी तो निकाल पाऊंगा। इफिशियंसी तो मुझे मिल गई। अब टोटल वर्क कैसे निकलेगा, डेज कितना, दोनों का डेज कितना गिवन है 18, और इफिशियंसी कितनी है दोनों की 2 + 3 कितना हो जाएगा 5। तो टोटल वर्क यहां से कितना आ गया 18, 5 या कितना हो जाएगा 90। तो टोटल जो वर्क है 90। अब एक का पूछा, किसका पूछा है, क्यू का पूछा है, तो क्यू की एफिशिएंसी क्या है 3, तो भाई 3 से डिवाइड कर दो, क्यू का चाहिए तो 90/3, तो यहां से आ जाएगा 30 डेज। ठीक है, और अगर हम बात करें किसकी, पी की, तो पी का कितना आ जाएगा 90/2, तो ये कितना आ जाएगा 45। क्लियर है कहानी। अगर हम बात करें यहां पे, तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 30 डेज। क्लियर है। तो भाई आज के लिए थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। अभी हमारे बहुत सारे टाइप बचे हुए हैं, जैसे 2 लोग हैं अभी, ठीक है, परसेंटेज की बात हुई, यहाँ पे इफिशियंसी की बात हुई, आगे हमारे पास 3 लोगों की बात होगी, है ना, फिर मल्टीपल लोगों की बात होगी, फिर जहाँ पे टाइम, वर्क, है ना, मैन, और आपके पास डेज, आवर्स, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो, फिर जो कॉन्ट्रैक्टर बेस वाले क्वेश्चन होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अगर आपको ये वीडियो, ये लेक्चर पसंद आया है। थैंक यू।